यदि सवेरे कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा हो, सारी तैयारी हो गई हो और रात में टिकट कट गई, यानी भगवान राम राजा बनना चाह रही है, बनाना चाह रही है, और रात्रि में उन्हें वन को मिल दिया। आज का आदमी होता तो हार्ट अटैक से मर जाता। अटैक पड़ता कि नहीं पड़ता ये बताओ। इतनी बड़ी उपाधि मिल रही हो किसी को और सारी तैयारियां हो गई हो और रात में ही मामला खराब हो जाए तो वो तो मरना ही मरना, सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान राम को इस बात की बहुत खुशी थी कि अच्छा होगा, मैं राजपाट से दूर रहा, संतों के दर्शन करूंगा, सेवा करूंगा, ज्ञान लूंगा और ज्ञान दूंगा। लेकिन आज जगत की जो महिमा है कि जब तक आदमी जीवित है, जब तक शरीर उसका साथ देती है और मरने के बाद शमशान घाट में जाएंगे, जला करके अपने देहराकार में चले जाएंगे। उसके घर पर कौन भूखा मर रहा है किसी को परवाह नहीं, चाहे वो खास अपना हो या रिश्तेदार। समाज सिर्फ बोलने के लिए आता है। किसी के घर पर दुख की घड़ी में यदि समाज खड़ा हो जाए उसको समाज कहा जाता है। और इस कलकाल में, इस कलयुग में तो ऐसे लोग हैं कि जिसकी परिस्थिति सबसे ज्यादा नीचे स्तर पर है, उसका ही लोग मजाक बनाते हैं। क्यों? सत्यता यही है कि आज हमारे पास पद प्रतिष्ठा, पैसा, धन संपदा हो तो जगत हमारा है और इसमें से कुछ भी हमारे पास नहीं है तो काहे की राम राम, कोई राम राम भी नहीं करता। मरने के बाद जब माता पिता की मृत्यु हो जाए, उनका सारा सामान, माला, छड़ी सब उनके साथ चिता में रख देती है। लेकिन मैया का पुराना जेवर
पिता के जोड़े हुए पैसे उन्हें क्यों नहीं लगती? अछूता, अगर सब चीज अछूती है, धर्म ही अछूता होगा। और आप किसकी संतान है? आप भी अपने माता पिता का ही धन है। तो 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। और जिन माता पिता ने अपना रक्त अपनी संतान पर बहा दिया, वो संतान मरने पर क्या करती है? जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। नहीं बैठो कोने में, ऐसे कहती खाना खाना खाओ कि तुम्हारी इच्छा। जीते समय का भोजन, समय में आने पाते हैं। जीते
फिर अपनी गृहस्थी में रह जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो माया है, प्रभु की रची हुई है। जैसी प्रभु माया रचता है मनुष्य, जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। यदि इस चक्कर से छूटना चाहते हो तो प्रभु के भक्त बन जाओ, तो शायद इस नरकगामी शरीर में आना नहीं चाहिए। कथा में आगे बढ़ने से पहले हमारे राधा के कुछ रसिक हैं किशोरी जी की कथाओं का, और सबसे जो मेन है हमारे कमलेश जी से। किशोरी जी ने वृंदावन वासियों के साथ रहने को जो मौका दिया है तो बड़े भाग्य से मिलता है। किशोरी जी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कन्हैया तो रसिया है, कई उसकी सहेली है, कोई सखियां हैं, कई पत्नियां हैं, लेकिन रहस्य क्या है उसका ये किसी को पता नहीं। आज की प्रीत और तब की प्रीत में बहुत अंतर है। आज की प्रीत कैसी है? पहनो और धो सुखाओ। और पहली प्रीत कैसी होती थी कि आदमी प्रीत के लिए अपने प्रियतम के लिए त्याग करता था कि मेरा प्रियतम जिसको हम प्रेम करते हैं वो सुखी रहे। और आज के समय में क्या करते हैं? तेजाब की बोतल लेके चलते हैं। यदि प्रेमता में हामी नहीं बनी तो तेजाब की बोतल डाल दो। यदि प्रेमता में हामी नहीं बनी तो चाकू निकाला उसके पेट में भोंक दिया। इसको प्रीति नहीं कहते, इसको कहते हैं स्वार्थ। प्रीति कहते हैं कि प्रीत में हम त्याग करें। तो भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम त्याग पूर्ण है। किशोरी जी की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान कृष्ण एक दिन अपना मुख दर्पण में देख रहे थे। दर्पण में जब मुख देखा तो उन्होंने विचार किया क्यों ना इसको हम स्त्री का रूप दें। तो उन्होंने अपने मुकुट को उतार के रख दिया, मोर पंख रखी, अपनी बांसुरी रखी और अपने आंखों में काजल लगाया, होठों पर लाली लगाई, सुंदर घुंघराली लटें बनाई, नाक में नथनी पहनी, सिर पर बोरला लगाया, सिर पर चुनरी ओढ़ी। जब यह सब भगवान कृष्ण ने देखा तो कहा कि कितनी सुंदर शोभा है इस स्वरूप की। उन्होंने उस स्वरूप का नाम रखा राधा। भागवत जी में राधा जी के नाम की कहीं चर्चा नहीं है, क्योंकि राधा जी का नाम लेना भागवत जी में कहीं नहीं कहा गया। तो किशोरी जी का नाम लेना, किशोरी जी के दर्शन करना बड़े भाग्य की बात है। तो जब उस सुंदर स्वरूप प्रतिबिंब यानी छाया परछाई को बना करके तैयार किया तो भगवान के मन में विचार आया कि ब्रज में पहुंचना चाहिए और ब्रज में पहुंच करके हम कृष्ण और राधा बन करके वहां रास रचाएं। किशोरी जी ने पहले ही कह दिया कि यदि हम पृथ्वी लोक पर जाएंगे तो मुझे यमुना जी पहले चाहिए। यदि यमुना का घाट नहीं हुआ तो हमारा वृंदावन हमारा अधूरा है। तो भगवान ने पहले यमुना मैया का प्राकट्य किया, फिर किशोरी और राधा बन करके वहां पर आई है। बृषभान जी के यहाँ जन्म लिया। जब बृषभान जी के यहाँ जन्म लिया तो उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले। नेत्र नहीं खोले तो बृषभान जी के मन में बड़ी चिंता होने लगी, पुत्री का जन्म हुआ है, नेत्र नहीं खोली है, क्या बात है। कई भोपाल को बुलाया, कई ज्योतिष को बुलाते हैं, कैसे भी मेरी कन्या आंखें खोले। तभी नारद जी का आह्वान हुआ,
नारद जी आए थे किशोरी जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन वृषभान जी ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। तो नारद जी वहीं ब्रज में चक्कर लगाते रहे और एक दिन जब नारद जी वहां बैठे चर्चा कर रहे थे, किशोरी के रूप के लक्षण के बारे में जब चर्चा करने लगे, तब वृषभान जी ने ला करके नारद जी से कहा, हे नारद जी, मेरी पुत्री जन्म तो ले लिया है लेकिन नेत्र नहीं खोले। तो नारद जी ने कहा, जब तक तुम्हारी पुत्री भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं कर लेगी तब तक वो नेत्र नहीं खोलेगी। नारद जी को वृषभान जी अपने महल में ले गए और महल में जब ले गए तो पालने के पास नारद जी भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करने लगे। जैसे ही भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण हुआ, किशोरी जी कमल सी खिल गई और नेत्र खोल करके नारद जी से वार्तालाप खेलने लगी। यह सारा चरित्र वृषभान जी एक खिड़की से देख रहे थे कि मेरी किशोरी ने नेत्र खोल लिए। तब नारद जी ने कहा कि आपके किशोरी के लक्षणों के जितने गुणों का बखान किया जाए वो कम है। आपकी किशोरी के दर्शन मात्र से भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आपके किशोरी के नाम से भक्त के सारे दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए राधा नाम हमारे ब्रज में बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो धीरे धीरे वृषभान नदी बड़ी हुई और बड़ी हुई तो एक दिन विचार किया, भगवान कृष्ण ने जो भी चीर हरण किया कितनी वर्ष की उम्र में किया? 8 वर्ष की अवस्था में। और 8 वर्ष की अवस्था में कोई स्त्री का चीर हरण करे तो उसके मन में कोई काम वासना नहीं। सखी और गोपियों के साथ खेलते हैं कितने वर्ष की उम्र में? मात्र 5 और 6 वर्ष की उम्र में। तो भगवान कृष्ण को कोई भाव नहीं है काम वासना। तो एक दिन मैं पानी भरने के लिए गई तो पानी भरने गई, भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे। किशोरी जी देख करके पागल हो गई और कहने लगी, लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर जय
भूल गई लोकनाथ में तो तेरी होई, भूल गई लोकनाथ में तो तेरी होई, भूल गई लोकनाथ कसम तेरी होई, भूल गई लोकनाथ कसम तेरी होई। छोड़ के तुमको जाओगे घर, छोड़ के तुमको जाओगे घर, हमरा जादू है, हमरा जादू है। लूट कर ले गया जिगर, लूट कर ले गया जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। बोलिए सावरिया सरकार की जय हो, आगे हरिलाल जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। एक बार सभी भक्तों के मुंह से आवाज आनी चाहिए, दोनों हाथ उठा करके कह दीजिए राधे राधे जय। तो किशोरी जब देवी पहुंची तो कन्हैया ने आकर के उन्हें जल की जो मटकी है सर पे रख दी
और सर पे रखा के कुछ अटकेलियां और विरोध कर दिया, मजाक कर दिया। वहां से किशोरी जी चली आई। कथा तो काफी है, शॉर्ट में बताऊंगी। क्योंकि मुरली ने एक बार भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, सखियां पूछती हैं कि तुम भगवान कृष्ण के मुख पर क्यों आती हो? सौतन बनकर के तुम भगवान के होठों पर हमेशा रहती हो। तो मुरली ने क्या जवाब दिया कि मैंने अपने तन को कटवाया, बांसों के परिवार से मैंने अपने तन को कटवाया, फिर छिलवाया, गरम सुलाखों से उसमें सुहाग करवाए, तब जाकर के मैं कन्हैया के होठों के लायक हूं। इसी प्रकार मनुष्य है, जिस प्रकार बांसुरी ने अपने परिवार का त्याग किया, भगवान कन्हैया के होठों पे रहने के लायक मनुष्य अपने अंदर से अहंकार को निकाल करके रख दे, तो वो भी बांसुरी की तरह भगवान कृष्ण के होठों पर गुनगुनाता रहेगा। एक बार भगवान कृष्ण बोले कि आज अपनी रानियों की थोड़ी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पेट में दर्द है। रुक्मिणी जी बोली, महाराज इसका का उपाय कि जो भक्त अपने चरणों की रज मुझे दे दे तो मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। सभी रानियों से कहा, रानी बोली हम तो पाप के भागी होंगे, हमारे चरणों की रज प्रभु हो जाएगी। बोले कोई राजी नहीं है। भगवान कन्हैया बोले आप में से कोई ऐसी भक्त नहीं है। तो कौन है? जाकर के किशोरी जी से चरणों की रज लेकर दिया। मेरी किशोरी ही चरणों की रज ले सकती है। जैसे ही चरणों की रज लेने लगी तो किशोरी ने क्या कहा कि यदि मैं पाप की भागी हो जाऊं तो कोई बात नहीं, यदि नरकगामी हो जाऊं तो कोई बात नहीं है, मेरे भगवान के पेट का दर्द बंद हो जाना चाहिए, ले जाओ मेरे चरणों की। ये होता है भक्तता। अंत काल में जब किशोरी जी से भगवान कृष्ण मिले, उस समय कुरुक्षेत्र का कुंभ लगा था और सभी वहां पर नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी ब्रजवासी, हस्तिनापुरवासी सभी इकट्ठे हुए। वहीं पर राधा किशोरी जी भी आई। जैसे ही कृष्ण सामने आए, किशोरी ने कहा, हे द्वारकाधीश कैसे हो? भगवान कन्हैया कहने लगे, हे किशोरी जी, अब तक तो मुझे कन्हैया कहती थी, आज तुमने द्वारकाधीश क्यों कहा? अब तक तो मुझे ग्वाला कहती थी, आज मुझे चक्रधारी क्यों कहा? उन्होंने कहा, महाराज जब मैं कन्हैया कहती थी उस समय आपके हाथ में बांसुरी हुआ करती थी, आज आपके हाथ में सुदर्शन चक्र है। जब मैं आपको ग्वाल कहती थी उस समय आप काली कमली डालकर गाय चराते थे, आज द्वारका के राजा हैं, इसलिए मैंने द्वारकाधीश बना। हे कृष्ण, हे राघव, बस एक बार अपने मुरली की धुन सुना दो ताकि मैं अपने शरीर को यही त्याग सकूं। तब भगवान कृष्ण ने अंतकाल में जब मुरली सुनाई और मुरली सुनते सुनते ही मेरी किशोरी जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान कन्हैया ने उसी वक्त मुरली को तोड़ करके फेंक दिया। आज के बाद ये मुरली कभी नहीं बजेगी। तो भगवान कृष्ण की कथाएं अनन्य हैं। ये सब कथाएं भागवत कथा में हैं। लेकिन जब राधे के भक्त जहाँ विराजमान होते हैं तो रसिकों को ये कथाएं श्रवण पाठ कराई जाती हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज भरत ने अपने ऋषि मुनि सभी को बुला करके रथ सजाए। रथ सजवाए तो दोनों रानी जब रथ में बैठने लगी, कहते को रोक दिया, आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। कौशल्या ने कहा, हे भरत, ये राम की मेहताती है, ये राम की माँ है, ये हमारे साथ राम से मिलने जरूर जाएगा।
तो तीनों रानियों के डोले सजवाए, रथ में तैयार होकर के सभी चले हैं और चलते चलते पहुंचे हैं श्रृंगमेरु की सीमा में। श्रृंगमेरु की सीमा में पहुंचे, निषाद राज को पता चला कि भरत आ रहे हैं। अब भरत का पता कैसे किया जाए कि भरत किस भाव से राम से मिलने जा रहे हैं। तो एक बड़े बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सगुन होता है कि 3 थार सजा करके भेजो। एक थार है कि मीन पीन पाठीन पुराने, यानी उसमें मछली इत्यादि रख करके भेजा। दूसरे थाल में फल फ्रूट भेजे और तीसरे थाल में मांस रख करके भेजा। यदि भरत जी ने मछली वाला थाल पकड़ा तो भगवान राम से युद्ध करने आ रहे हैं। यदि मांसाहारी थाल पकड़ा तो भगवान से उनके जो मन में कपट है उसका पता चल जाए। वो यदि कंद मूल फल ले लिए तो पता चल जाएगा भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। बड़े बूढ़े बहुत होशियार होते